हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो अपना टॉपिक चल रहा था सीएसएस में चल रहा था अपना। अभी तक कवर हुआ है मॉडल बॉक्स। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे लिखते हैं, बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टीज, वैल्यूज, और बैकग्राउंड आखिर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, सब कुछ देखेंगे आज के इस लेक्चर में। अगर आपने बॉक्स मॉडल का नहीं पढ़ा है तो कृपया करके अपना पिछला लेक्चर देखें, जिसमें बॉक्स मॉडल के बारे में बताया गया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ें डीपली पढ़ाई जाती है, जो चीज़ बताई जाती है, उसमें टाइम लग जाता है। टाइम लगेगा तो वीडियो लेंथी होएगी। तो वीडियो पूरी देखा करें, आपको कुछ ना कुछ अलग ही सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको लाइव सर्वर पे चला लेते हैं। ओके, वेरी गुड। इसके बाद अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आखिर होता क्या है। बैकग्राउंड सीएसएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना आप। ठीक है, आपके वेब पेज में विजुअल जो इफेक्ट लाने के लिए, मतलब अपीलिंग बनाने के लिए, जैसे कि इमेज हो गया, बैकग्राउंड में कुछ भी परफॉर्मेंस करने के लिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज होता है। आप एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर, इमेज, रिपीट बिहेवियर, पोजीशन, साइज और अटैचमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ। बैकग्राउंड क्या होता है। बैकग्राउंड सीएसएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कहते हैं इसको। एक्सपेक्ट है जो आपके वेब पेज को विजुअल अपीलिंग, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। हाँ, यहाँ पे आई एन जी आएगा। ठीक है, अपीलिंग बनाते हैं कैसे। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज करके। समझ में आ गया। मैं ओल्ड सेट कर देता हूँ एक बार। ओके, जैसे कि आप एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर, कलर, इमेज और रिपीट। ठीक है, रिपीट बिहेवियर। ओके, ठीक है, पोजीशन। ठीक है, और क्या चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। ओके, और और अटैचमेंट, जो कि लास्ट रहता है अपना अटैचमेंट। ओके, क्या बात भाई, स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, दैट्स गुड। समझ में आया, नहीं आया आ जाए। अभी के लिए आप इतना देखो कि बैकग्राउंड काम क्या करता है। बैकग्राउंड क्या करता है, अपने वेब पेज में जो भी चीजें अपन बैकग्राउंड के लिए लगाते हैं, जैसे कलर लगाते हैं और कुछ भी लगाते हैं, उसके अंदर, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हो गया, इमेज हो गया, और इमेज का रिपीटेशन होता है। कई बार इमेज है कि इमेज, सेम इमेज कई बार अपने को फ्रेम में दिखती रहती है बार बार, वो उसका रिपीट बिहेवियर हो गया। पोजीशन होगी, साइज हो गया और अटैचमेंट हो गया। इनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड कलर के लिए मैंने आपको बताया था, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज होता है जिसमें कलर को सेट किया जा सकता है। सीधा सीधा सिंपल सा लिख देता हूँ। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है अरे यार, जिसमें कलर सेट करते हैं। ओके, ठीक है, मैंने सिंपल सा लिखा है, छोटा सा लिखा है, इसको अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। ओके,
बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार एक ड्यू बना लेते हैं, ड्यू, इसको क्या कहते हैं, मैं बॉक्स कर देता हूँ वैसे ही, क्लास, ओके, बॉक्स, सेव किया। यहाँ पे करता हूँ बॉक्स, थोड़ा गला से खराब आज मेरा, बॉक्स आ गया, जिसमें क्या करते हैं, पहले विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल या 200 पिक्सल ले लेते हैं, डिब्बा बन जाएगा पूरा। तो इसका बैकग्राउंड कलर, ओके, बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ब्लू, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो ये होता है बैकग्राउंड कलर, कैसे लिखा जाता है, आपको इसके बारे में पता लग गया होगा, जिसको आरजीबी में, एचएसएल में और एक्सएफओ में भी लिख सकते हैं, वो आप मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आपको नहीं पता है, नहीं देखा है, तो पिछला अपना टॉपिक देख लीजिए, कलर वाला। इसके बाद में आता है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं, मैं इसको एक काम करता हूँ, एक काम करते हैं, इस डिब्बे के अंदर ही एक बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, ओके, ठीक है। क्या करते हैं, कलर हटाते हैं, आपका कलर को निकाल देते हैं यहाँ से, ओके, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, ओके। इसमें क्या होता है, यूआरएल नाम का मेथड होता है, यूआरएल, यूआरएल नाम का इसको मेथड बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, जिसके आगे राउंड ब्रैकेट लगते हैं, वो फंक्शन होता है। इसके अंदर आप क्या करोगे, किसी भी इमेज का यूआरएल देना है, आ, या तो यहाँ से देख लेते हैं, इसको निकाल देता हूँ, और यहाँ पे अपने पास में क्या है, एक अपने स्टोरेज में पड़ी है इमेज, वो देखते हैं लगा के। यहाँ पे इमेज नाम का फोल्डर मिलेगा आपको, ये रहा ये, इसके अंदर ये इमेज है, ओके। तो यही देखते हैं आप, और सी एस एस के फोल्डर से बाहर आने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, पहले डबल डॉट लगाने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे आ गया इमेज का फोल्डर, डेमो डॉट, सेव किया मैंने, तो यहाँ पे देखो, ये देखो इमेज आ गई। शायद वहाँ पे, आई थिंक, मेरे को लगता है कोई यूआरएल का इशू होगा, उठा नहीं रहा है, कोई और इमेज देख लेते हैं, आ जानी चाहिए थी। कोई इमेज का यूआरएल देते हैं तो यूआरएल उठाता है, ये ठीक लग रही है मेरे को कुछ, ठीक है। इस इमेज का यूआरएल यहाँ पे मिलेगा, कॉपी लिंक, और इसको यहाँ पे चेक करते हैं एक बार, सेव किया मैंने, और यहाँ पे आया, चेक किया, और पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा, मैंने दोनों तरह से देख लिया, ओके। लाइव इमेज ऐसे ही दिखाते हैं भाई, नहीं यार, आप एक बार इसी से देखते हैं, ठीक है। ये इमेज अपनी, और ये इमेज कुछ इस प्रकार से आ रही है, इसके अंदर कवर अप नहीं आ रही है, तो उसको अपन कैसे देखेंगे, चलो पहले देख लेते हैं। मैं एक बार के लिए क्या करता हूँ, इस बॉक्स को हटा देता हूँ, बॉक्स को निकाल देता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे देखता हूँ रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे इमेज कहाँ है, ओके, ठीक है। हम्म, एक मिनट रुको, मैं एक बार बॉडी के अंदर दिखता हूँ, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ, इमेज का साइज कुछ ज्यादा ही है, ठीक है, मेरे को ऐसा ही लग रहा है, इमेज का साइज कुछ ज्यादा है, इसलिए नहीं आ रही है, ओके। बैकग्राउंड इमेज, यूआरएल, चक्कर क्या आ रहा है इसमें, क्यों नहीं दिखा रहा भाई, कोई अपडेट का दिक्कत भी नहीं है इसमें, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बॉडी के अंदर एक और बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ, मैं यूआरएल लगाता हूँ, ठीक है, और इसका यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसके अंदर पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, आई थिंक मैंने सिंगल कोड यहाँ पे लगाई थी, इसको बॉडी पे नहीं आया, ठीक है,
बैकग्राउंड साइज कवर और विड्थ इसकी कर देता हूँ 200 पिक्सल, हाइट भी इसकी कर देता हूँ 200 उसके पीछे चिपका दे। नहीं आ रही ये लाइव यूआरएल से इमेज आ नहीं रही है, इसका मैं आपको देख के बता दूंगा बाद में, शायद कोई प्रॉब्लम है या तो फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा उसका एड्रेस। ओके, तो अपा बैकग्राउंड का टॉपिक एक बार ऐसे कवर अप करते हैं, ऑनलाइन का मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, बॉक्स की हाइट विड्थ इतनी है, बैकग्राउंड में इसकी बॉक्स की इमेज लगा दी है, इसका बॉर्डर ये है। ओके, उसके बाद इमेज अगर मेरी बॉक्स की हाइट विड्थ से मैं कर देता हूँ 100 VW। ओके, सेव किया मैंने। अब देखो इमेज रिपीट हो रही है मेरी, हाइट भी कर देता हूँ मैं 100 VH, इमेज रिपीट हो रही है। ओके, तो यहाँ पे इमेज मेरी बार बार रिपीट हो रही है, मैं नहीं चाहता कि मेरी इमेज बार बार रिपीट हो, मैं चाहता हूँ इमेज सिर्फ मेरी एक बार आए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा नो रिपीट। नहीं रिपीट हो रही, ठीक है। उसके बाद में एक और आता है, इसके कुछ और भी हैं। नो रिपीट लगा दिया, रिपीट लगा, बाय डिफॉल्ट रिपीट होता है। रिपीट इमेज क्या होता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डायरेक्शन में रिपीट होती रहती है, ठीक है। रिपीट एक्स ये होती है हॉरिजॉन्टल रिपीट को दिखाने के लिए। बैकग्राउंड रिपीट करना है, रिपीट कोलन रिपीट एक्स। अब एक्स एक्सिस में ही रिपीट हो रही है, वाई में नहीं हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि वाई में हो, एक्स में ना हो तो वाई में। ओके, ये होता है एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का। और मैं चाहता हूँ कि इमेज रिपीट हो ही ना, एक ही इमेज आए, तो नो रिपीट प्रॉपर्टी का यूज करूंगा मैं, नो रिपीट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में अपना टॉपिक आता है, कौन सा है, बैकग्राउंड इमेज होगी है। और मैंने इनकी डेफिनेशन तो आपको बताई भी नहीं, मैंने कवर अप तो कर दिया है। चलो डेफिनेशन में बता देता हूँ आपको इसकी। बैकग्राउंड इमेज क्या करता है, आप एलिमेंट के अंदर कोई भी इमेज सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी से आप एलिमेंट में बैकग्राउंड में इमेज सेट कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड, कर दी। रिपीट में क्या होता है, रिपीट में क्या होता है, अभी अभी बताया था मैंने आपको। बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं बैकग्राउंड में इमेज कैसे रिपीट होगी कैसे नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में इमेज कैसे रिपीट होगी या नहीं होगी। ओके, जैसे इसकी मैंने कुछ बताए थे आपको, मैंने बताया था रिपीट, नो रिपीट, रिपीट, हाँ ओके, मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे इसकी रिपीट के दिखा देता हूँ आपको। ओके, रिपीट क्या होता है, रिपीट होता है इमेज को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में रिपीट होती है। ओके, इसके बाद में आता है अपना रिपीट एक्स, पढ़ा था अभी, रिपीट एक्स। रिपीट एक्स क्या काम करता है अपना, इमेज सिर्फ
ओरिजेंटल में, एन की एक्स एक्सिस में ओरिजेंटली, इमेज सिर्फ ओरिजेंटली रिपीट होती है। ओके, इसके बाद में पढ़ा था अपन ने रिपीट वाई, इमेज सिर्फ वर्टिकली रिपीट होती है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था नो रिपीट, इमेज रिपीट नहीं होती है। ओके, ये चीज क्लियर हो गया है। इसके बाद आते हैं अपन, इसके बाद का टॉपिक क्या है, इसके बाद का टॉपिक है अपने पास में बैकग्राउंड पोजीशन। इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा बाद में, एक बार के लिए आप ब्रीफ देख लीजिए कैसे क्या चीज काम कर रही है। बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन क्या होता है? बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी से आप बैकग्राउंड इमेज को इनिशियल पोजीशन कर सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ साथ के साथ, बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी से आप बैकग्राउंड इमेज इनिशियल पोजीशन सेट, ठीक है, सही होगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू हो सकती है टॉप, ठीक है, बॉटम भी हो सकती है, ओके, लेफ्ट भी हो सकती है, ओके, राइट भी हो सकती है, ओके, सेंटर भी हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। और क्या कह सकते हैं, और अपन इसको पिक्सल में भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट, सही रहेगा लिखना कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपन दो दो पोजीशन एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की रखेंगे, 50 पिक्सल स्पेस 100 पिक्सल, ऐसा कुछ। ओके, हो सकता है। ओके, समझ में आया? नहीं आया? आ जाएगा, अब देख लो। ओके, बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे लगा के देखते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन क्या करूंगा मैं कि जो मेरी इमेज है, ये वाली इमेज, ये वाली इमेज को मैं क्या करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर करना चाहता हूँ। पहले पहले मैं क्या करता हूँ, सेंटर देख लेता हूँ भाई। बैकग्राउंड सेंटर में आ गई, दोनों साइड देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेंटर में आ गई, बिल्कुल सेंटर में इमेज बिल्कुल सेंटर में आ गई, ध्यान से देखना। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इमेज को पोजीशन करता हूँ मैं टॉप, टॉप पे, कहाँ पे करता हूँ, टॉप पे, टॉप पे गई। अब मेरे को क्या करना है, टॉप के लेफ्ट में बाय डिफॉल्ट होती है, मैं राइट में करके देखता हूँ। टॉप राइट लिखूंगा मैं यहाँ पे, टॉप राइट लिखा तो राइट में गया। टॉप से सेंटर लिखता हूँ तो क्या आता है, टॉप सेंटर आ गया। टॉप से लेफ्ट करता हूँ तो टॉप लेफ्ट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटर लेफ्ट करके देखता हूँ इसको, सेंटर पहले लिखता हूँ, सेंटर लेफ्ट, सेंटर में लेफ्ट में आ गया। सेंटर क्या, राइट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन होएगा कि सेंटर लिखने से भी सेंटर में आ रहा है और सेंटर सेंटर लिखने से भी सेंटर में आ रहा है, तो हाँ बिल्कुल सही है। सेंटर सेंटर से भी सेंटर में आएगा, सेंटर लिखने से भी सेंटर में आएगा। सेंटर खुद ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों को सेंटर में करता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बॉटम में भी कर सकता हूँ, बॉटम में सेंटर। ध्यान रखना इसी फॉर्म में लिखना है, पहले साइड आएगी फिर इसकी पोजीशन आएगी कहाँ पे रखना है। ओके, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट। ओके, ये चीज समझ में आ गई है? ओके, वेरी गुड। पोजीशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हाँ, मैं पिक्सल से और बता देता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ 50 पिक्सल और 100 पिक्सल का, ठीक है। एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कितना रहेगा, देखो 50 पिक्सल एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से 100 पिक्सल। ओके, वाई एक्सिस से मैं बढ़ा के दिखाता हूँ, 200 कर दिया तो वाई एक्सिस से 200 आ गया। ओके, एक्स एक्सिस से मैं क्या कर देता हूँ, उसको कर देता हूँ 500 पिक्सल, तो ये 500 पिक्सल इधर आ जाए। ओके, समझ में आ गया?
वेरी गुड। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन हो गया है। इसके बाद में आता है अपना अगला, देखते हैं कौन सा है, बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज क्या होता है? बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी से आप बैकग्राउंड इमेज का साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड साइज, सॉरी, प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड इमेज का साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, कर दिया। जैसे कैसे कैसे कर सकते हैं इसका साइज स्पेसिफाई भाई, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे कर सकते हैं। इसकी ना 3 वैल्यू होती हैं, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, और एक होती है कवर और एक होती है कंटेंट। पहले देखते हैं अपन कवर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कवर। ओके, कवर में क्या होता है? इमेज पूरे एलिमेंट को, ध्यान से देखना इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको, कवर करती है। फर्स्ट, इमेज पूरे एलिमेंट को कवर करती है, और जिसकी जो रेटियो होती है, जैसे अपना 1.1:1 लिखते हैं, 1:2 लिखते हैं, इसका रेशियो होता है, वो क्या होता है? एस्पेक्ट होता है, जो एस्पेक्ट रेशियो, जो भी आप रेशियो एक्सपेक्ट करते हैं उसको मेंटेन कर लेती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, नंबर 2, कंटेंट। कंटेंट में क्या होता है? ये पूरे एलिमेंट के अंदर फिट होती है। अब देखना ध्यान से, इमेज एलिमेंट के अंदर फिट होती है। ठीक है, और और वो सही सेम ही है, ये चीज सभी में होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सभी में होता है। और तीसरा है इसका, सॉरी मैं यहाँ पे तीसरा लिख देता हूँ, जो मैंने आपको बताया था, इसको स्पेसिफिक डायमेंशन होता है ना, डायमेंशन। ठीक है, जैसे कि 50 पिक्सल का देता हूँ मैं, अब 100 पिक्सल। ओके, और इसके ऊपर कोट्स जरूर लगेंगे, याद रखना। ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है। समझते हैं कैसे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड साइज। अब देखना कौन सा बाय डिफॉल्ट होता है, कौन सा बाय डिफॉल्ट नहीं होता। पहले मैं कहता हूँ कंटेंट। कंटेंट क्या करता है? इसका पूरे वो कवर करेगा। मैं इसको पोजीशन को निकाल देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरे कवर कर रहा है, इमेज का साइज जितना ही है। कवर, अब देखो पूरे इमेज को कवर कर रहा है, पूरे व्यू पोर्ट को कवर कर रहा है। कवर, कवर का पता लग गया। और कंटेंट, कंटेंट जितनी इमेज थी, एक्चुअल इमेज का साइज था ना, एक्चुअल इमेज का साइज अपने गैलरी में जो इमेज सेव थी, एक्चुअल इमेज का साइज था, उतनी ही इमेज आएगी। ठीक है, इसका जितना साइज था ना, उतनी ही इमेज ही कंटेंट करता है। और कवर के अंदर क्या हो जाता है? कवर के अंदर ये बैकग्राउंड में जितना उसका साइज है ना अपना व्यू पोर्ट का, उतना ही कवर हो जाएगा। जैसे मैं इसको मैं कर देता हूँ 50, वो उसी के हिसाब से कवर करेगा। इमेज ना ज्यादा इधर होगी ना उधर होगी, बिल्कुल उसमें फिक्स एंड फिट दिखेगी। ओके, इसको एक चीज और कर सकते हैं, मैं यहाँ पे फिट कंटेंट के नाम से भी कर सकते हैं शायद, अगर हो तो। हाँ, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और बाकी अभी कंटेंट चल रहा है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, कंटेंट लिखो सीधा काम होता है। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक डायमेंशन कैसे देंगे, चलो वो भी देख लेते हैं भाई। आप 100 ही कर लेते हैं, ताकि अपने को अच्छे समझ में भी आ सके। 100 और 100। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इमेज को क्या करता हूँ, यहाँ पे 100 पिक्सल का कर दिया, और यहाँ पे कर दिया 200 पिक्सल। अब क्या हुआ, इमेज हाइट में
200 पिक्सल, विड्थ में 100 पिक्सल हो, ठीक है। ओके, समझ गया। 200 पिक्सल 200 पिक्सल क्या हो गया, ठीक है, ओके। मैं इमेज को यहाँ पे 500 पिक्सल विड्थ कर दिया इमेज की। ये इमेज की विड्थ के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि बॉक्स की हाइट विड्थ है, अब ये इमेज की हाइट विड्थ के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, आ गया, समझ आ गया, आ गया, ओके। यहाँ पे ठीक है, ठीक है, आ गया समझ, ओके। चलो फिर बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी के पास में। एक और रहता है अपना, कौन सा रहता है, अटैचमेंट। वाह, इतनी की अटैचमेंट है भाई। ठीक है, अटैचमेंट प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज को स्क्रॉल बिहेवियर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, स्क्रॉल बिहेवियर लगा सकते हैं, फिक्स भी कर सकते हैं। ओके, देखते हैं कौन कौन सा होता है। बैकग्राउंड, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैं इसके ऊपर यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी से आप इमेज का स्क्रॉल बिहेवियर सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कौन कौन सी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, नीचे देखते हैं। नंबर 1, स्क्रॉल, वेरी गुड, ठीक है। स्क्रॉल, स्क्रॉल क्या काम करती है, इमेज पेज के साथ स्क्रॉल होगी, स्क्रॉल होती है, ठीक है, ओके, ठीक है। नंबर 2, फिक्स, अब स्क्रॉल करेंगे पेज को तो इमेज क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। कैसे, इमेज स्क्रीन पर फिक्स्ड पोजीशन में होगी या होती है, ठीक है। नंबर 3, लोकल, लोकल तो भाई लोकल ही है, इमेज एलिमेंट के कंटेंट के साथ स्क्रॉल होगी, मतलब होती है, ठीक है, ओके। किससे होती है, चलो देखते हैं। अपनी ये इमेज है, हाँ ठीक है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट टेक्स्ट। ये आपको अभी पता ही नहीं लगेगा कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, स्क्रॉल, अब ये भी नहीं पता लगेगा क्या हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर को एक पैराग्राफ लिखता हूँ बढ़िया सा, जिसका कुछ कंटेंट ज्यादा होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैराग्राफ लगा दिया, कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पे ये आ गया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इमेज को यहाँ पर फिक्स्ड करके दिखाता हूँ। देखो, अपने मैं पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ माउस से, ये स्क्रॉल बार देखो, मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ, इमेज वहीं की वहीं है, फिक्स्ड है। तो क्या कह रहे हैं, हाँ ड्यू जो अपना बॉक्स है वो चल रहा है, इमेज फिक्स है, इमेज फिक्स हो रही है, हाँ ठीक है, हो रही है। अब कई बार वेब पेज में बैकग्राउंड में इमेज लगी होती है और पेज को स्क्रॉल करते हैं, बीच में कोई एक ऐसा खाली जगह से आ जाती है जिसमें इमेज पूरी पूरी अपने को ऐसी लगती है जैसे कि हाँ, इमेज उस कंटेंट के बीच में लगाई हुई है। तो वो इसी का यूज करते हैं, बैकग्राउंड फिक्स अटैचमेंट का, ठीक है। स्क्रॉल में, स्क्रॉल में ये पेज के साथ स्क्रॉल होगी, हो रही है, ठीक है। अब मैं पेज को स्क्रॉल करूंगा तो ये इमेज भी स्क्रॉल होगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट भी होती है। कैसे, देखो सेव करता हूँ, देखो बाय डिफॉल्ट भी होती है, ओके, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको लोकल करता हूँ। लोकल क्या करेगा भाई, लोकल क्या करेगा भाई, ये भी तो कर रहा है वैसे ही जैसे पहले कर रहा था, हाँ बिल्कुल। लोकल और स्क्रॉल का काम सेम सा ही होता है, समझे, नहीं समझे, समझ जाओ।
मैंने कहा कि लोकल और स्क्रॉल का काम सेम होता है, तो आप इतना ही समझ जाओ ना, सेम ही होता है। इमेज पेज के साथ स्क्रॉल होती है, स्क्रॉल में ये डिफॉल्ट होता है, ठीक है। इमेज एलिमेंट के कंटेंट के साथ स्क्रॉल होती है, ठीक है। अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट ये है। कंटेंट क्या है? ये है। ये जो बॉक्स है इसके साथ में स्क्रॉल होगी। अगर बॉक्स को आप फिक्स कर देंगे तो ये इमेज भी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। समझ गया? फिक्स्ड का आपको पता ही लग गया कि इमेज फिक्स हो जाती है पूरे पेज पे, ठीक है। ओके। मैं आपको क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कवर समझा दिया मैंने। हाँ, एक टॉपिक अपना रहता है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा कि इसने यूआरएल से इमेज को क्यों नहीं लिया, कैसे नहीं लिया। पता नहीं मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम थी या कोई प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो यार, मैं भी नहीं इस चीज़ को समझ पाया। तो इसमें कोई भी आपको डाउट हो ना तो कमेंट में बताएं, मैं इसको फिक्स करूंगा, अच्छे से फिक्स करूंगा, बहुत बारीकी से समझाऊंगा। और इसका कल अगली वीडियो में एक व्यू भी दूंगा कि कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है दोस्तों, इसलिए मैं सोचता हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो बन पाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए। वीडियो लेंथी होगी, एक्सप्लेन ज़्यादा करूंगा तो लेंथी होगी होगी वो भी आपको पता ही है। चलो, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को समझ पाएं और बारीकी से समझ पाएं। दोस्तों, मैं गारंटेड कह रहा हूँ, सीएसएस के टॉपिक को खत्म होते होते आप ऐसी ऐसी चीजें सीख के जाओगे, इतनी बारीकी से सीख के जाओगे कि आपको स्टार्टअप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं, ठीक है। फ्रंट एंड में कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली। मैं वही टॉपिक कवर कर रहा हूँ जो स्टार्टअप के लिए बेस्ट है। एडवांस के टॉपिक भी मैं आगे कवर करूंगा। पहले बेसिक के टॉपिक, जो बंदा अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो वो जल्दी से अपने टॉपिक को पढ़े, उसकी प्रैक्टिस करे और आगे अपना स्टार्टअप कर सके। थैंक यू दोस्तों, सो मच।